पूरी धरती के जीव और जंतु मनुष्य सब खत्म हो चुके हैं और सिर्फ वो ही बचते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नोआ की कश्ती में होते हैं। नोआ की कश्ती में जीव जंतु जो नोआ ने जोड़े जोड़े में रखे थे, यानी नर और मादा। नोआ, उसकी पत्नी और 3 बेटे शेम, हाम और जपेत और उसकी बहुएं, वही सिर्फ बचते हैं और एक बार फिर से मनुष्य धरती पर बसना शुरू हो जाते हैं। नोआ के बेटे वंश को आगे बढ़ाते हैं। नोआ के पुत्र शेम की 9वीं पीढ़ी में तेरे पैदा होता है और तेरे मेसोपोटामिया के नगर हरान में रहता है, जहाँ पर एस्ट्रोलॉजर भी रहते हैं। तेरे की 3 संतानें थी, जिसका नाम अब्राहम, नूर और हारा है। अब्राहम को अपने सच्चे ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है और अब्राहम को ईश्वर बोलते हैं कि इस देश और अपनी जन्मभूमि, इस नगर को छोड़कर वहाँ जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जब अब्राहम वहाँ से निकलता है तब वो 75 वर्ष का होता है और जहाँ से कहानी शुरू होती है जब अब्राहम अपने लोगों समेत हरान से निकलता है। तेरे का परिवार और कबीला वर्षों तक फरात नदी के साथ साथ चलता रहा और फिर रेगिस्तान में चले जाते हैं। इस काम में सबसे आगे तेरे का बड़ा बेटा अब्राहम होता है और अब्राहम इस सफ़र में इसलिए आगे होता है क्योंकि सफ़र के दौरान तेरे थक जाता है। उस सफ़र के दौरान अब्राहम की पत्नी सारे और उसका सारा कबीला उसको माँ कहकर बुलाता है, लेकिन उसकी खुद की कोई संतान नहीं होती। तेरे का दूसरा बेटा नोहार भी साथ में होता है और उसकी पत्नी भी, और अब्राहम का गुलाम इलियाजर भी साथ होता है, जो हमेशा अपने आका के नक्शे कदम पर चलता। सफ़र के दौरान जिस रेगिस्तान में होते हैं वहाँ पर तूफान आ जाता है और अब अब्राहम का पिता रास्ते में ही गिर जाता है और वो कहता है मेरे बेटे अब्राहम को बुलाओ, पर उसका छोटा बेटा बोलता है कि आप मुझे भी अपनी बात बता सकते हैं, लेकिन तेरे कहता है कि मैं अब्राहम से ही बात करना चाहता हूँ। तब इलियाजर जो उसका गुलाम है अब्राहम को बुला कर लाता है। तभी उसका पिता उसे लाठी दे देता है और उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और वो अपने पिता को एक कब्र में रख देते हैं। उसका पिता भी यही चाहता है कि अब अब्राहम सबकी अगुवाई करे। तभी उसका छोटा भाई नूर अब्राहम से कहता है कि अब हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए, यहाँ पर पानी, खजूर, घास सब कुछ मौजूद है। पर अब्राहम उससे कहता है कि ईश्वर मेरे दिल में डाल रहा है कि अभी हमें और सफ़र तय करना होगा। तभी सभी लोग अब्राहम के पीछे चलते हैं और उसका भाई वहीं पर रुक जाता है। लूत भी अब्राहम के पीछे चलता है और लूत अब्राहम का भतीजा होता है। आगे चलकर लूत बड़ा हो जाता है। सारे अब्राहम से कहती है कि लूत बड़ा होता जा रहा है और हम बूढ़े होते जा रहे हैं, और वो लूत की शादी कर देते हैं। अब लूत का भी घराना और भेड़ बकरियां बढ़ने लगती हैं। अब्राहम के साथ साथ लूत भी आशीषित हो रहा होता है। अब्राहम और लूत के पास धन की संपत्ति बहुत बढ़ जाती है। उसके बाद जब ये एक बेतेल नगर में रुके होते हैं तभी लूत और अब्राहम के चरवाहों के बीच झगड़ा होता है, क्योंकि अब्राहम की बकरियां लूत के भेड़ों के बीच में चरने लगती हैं। लूत भी इलियाजर पर चिल्लाता है। तभी अब्राहम वहाँ पर आता है और लूत को अलग ले जाकर कहता है कि इंसान इंसान से ज़मीन के लिए लड़े, इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकता। क्या ये ज़मीन खुदा ने हमें नहीं दी? अब्राहम कहता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तेरी दौलत और मेरी दौलत बहुत बढ़ चुकी है। दौलत मतलब भेड़ बकरियां, ऊँट, घोड़े। इसलिए अगर अब तेरा दास मेरा कहना न माने और मेरा दास तेरा कहना न माने तो ये सही नहीं लगता। अब हमें अलग हो जाना चाहिए। अब्राहम कहता है कि अगर तुम दाईं तरफ जाओगे तो मैं बाईं तरफ चला जाऊंगा, अगर तुम बाईं तरफ जाओगे तो मैं दाईं तरफ चला जाऊंगा। तभी लूत उससे कहता है कि मैं यरदन की वादी में जाना पसंद करूंगा, और अब्राहम उससे कहता है कि ठीक है, तुम वहां पर जा सकते हो, लेकिन उसकी कुछ दूरी पर सदूम और गमोरा है, वहाँ पर तुम मत जाना। तभी लूत और उसका घराना यरदन वादी के लिए निकल जाता। उसके बाद अब्राहम भी वहाँ पर पहुँच जाता है जो जगह यहोवा ने उसको देने के लिए वादा किया हुआ था, और वो जगह कनान शहर होता है। तभी अब्राहम अपने लोगों को बताता है कि यही जगह है जो यहोवा ने हमें दी है। तब सभी खुश हो जाते हैं और अब्राहम उस ज़मीन को और सभी लोगों को आशीष देता है। तब अब्राहम एक जगह पर बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मैंने जो सफ़र किया, जहाँ मैं रुका,
क्या मैंने ये सब सही किया? तभी अब्राहम के ऊपर एक रोशनी पड़ती है, एक आवाज़ आती है कि हे अब्राहम, तूने जो किया सब सही किया है। अब मैं तेरी जाति को धूल के किनकों के समान और जितने आसमान में तारे हैं उसके समान बढ़ाऊंगा। तेरा नाम अब्राहम नहीं बल्कि अब्राहम होगा। अब्राहम का मतलब है कौमों का पिता, और सारे का नाम सारा होगा, जिसका मतलब है बहुतों की माता। उसके बाद एक तरफ सभी लोग खुश होते हैं और सारा उदास होती है, क्योंकि उसके कोई भी संतान नहीं होती। वो अब्राहम से कहती है कि यहोवा ने तो मेरी कोख बंद की हुई है, क्यों ना तुम मुझे एक बच्चा मेरी दासी हाजिरा के द्वारा दे। सारा के कन्फेंस करने के बाद अब्राहम को सारा की दासी हाजिरा के पास जाना पड़ता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि लूत और उसके घराने को अमोरा देश की फौज उनको बंदी बनाकर ले जाते, और जब ये बात अब्राहम को पता चलती है तब अब्राहम उनको छुड़ाने की योजना बनाने लग जाता, और वो 318 लोगों से हजारों की फौज को हराकर उनको छुड़ा कर ले आता, और अमोरा की सेना ने सदोम के लोगों को भी बंदी बनाया होता। अब्राहम उन्हें भी छुड़ा ले आता है। तभी सदोम का बादशाह अब्राहम के लिए बेट में बहुत सारा धन लेकर आता है, पर अब्राहम उससे कुछ भी नहीं लेता। उसके बाद हाजिरा एक बच्चे को जन्म देती है और उसका नाम इस्माइल रखा जाता है, लेकिन ये परमेश्वर की मर्जी नहीं होती। लेकिन उसके बाद हाजिरा सारा को तुच्छ जानने लग जाती है और सारा उसको तंग करना शुरू कर देती है, जिसके कारण हाजिरा वहाँ से अपने बच्चे समेत चली जाती। सारा एक बार फिर से उदास हो जाती है, लेकिन एक दिन 3 पुरुष सफ़ेद कपड़ों में उनके घर आते हैं। अब्राहम को पता चल जाता है कि ये यहोवा के फरिश्ते हैं। वो उनकी सेवा करता है। वो फरिश्ते बताते हैं कि अब सारा एक बच्चे को जन्म देगी। जब अब्राहम सारा के पास जाता है और सारा ठहरे हुए समय पर गर्भवती होती है और एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम इसहाक रखा जाता है। उस वक़्त सारा 99 वर्ष की और अब्राहम 100 वर्ष का होता है, और सभी बहुत खुश होते हैं। कुछ सालों के बाद जब इसहाक बड़ा हो जाता है, तब परमेश्वर अब्राहम को कहते हैं कि मैंने जो बेटा तुझे दिया है उसकी बलि दे। और अब्राहम दुखी होता है, लेकिन वो सुबह उठता है, जिस जगह अपने बच्चे की कुर्बानी देनी होती वहाँ के लिए वो किसी को बिना बताए अपने नौकरों के साथ निकल जाता है। जब वो एक पहाड़ के पास पहुँचता है, तभी वो अपने नौकरों को बोलता है कि यहीं पर रुको, हम यहोवा के लिए कुर्बानी देकर आते हैं। और अब्राहम अपने बेटे को साथ जाने के लिए बोलता है, और उसका बेटा बोलता है कि बाबा भेंट कहाँ पर है। अब्राहम बोलता है कि यहोवा इंतज़ाम करेगा। वो अपने बेटे को लेकर पहाड़ पर चढ़ जाता है। पहाड़ पर जाने के बाद अब्राहम एक वेदी बनाता है और अपने बेटे इसहाक को अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि यहोवा ने तुझे वापस बुलाया है। तब वो एक दूसरे के गले लगकर रोने लग जाता। अब्राहम इसहाक को वेदी पर लिटा देता है, और जब अब्राहम चाकू से उसको मारने ही वाला होता है, तभी चाकू उसके हाथों से निकलकर एक पेड़ के पास गिर जाता है। ऐसा यहोवा ने ही किया होता है। तभी ईश्वर की आवाज़ आती है कि हे अब्राहम, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ कि तूने मेरे लिए अपने इकलौते बेटे को भी रखना छोड़ा, जिसको तूने 100 वर्ष के बाद पाया था। अब तेरा वंश बहुत ही बढ़ेगा, जिसमें राजा पैदा होंगे, और तुम सदा खुदा के प्यारे रहोगे। तभी वो दोनों अब्राहम और इसहाक बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं, और जो भेंट जाड़ी में फंसी होती है उसकी वो यहोवा के आगे बलि चढ़ाते हैं, और वो इकट्ठे नाचते और यहोवा की महिमा करते हैं।